Friends, welcome to my channel Pirate Adda. I am Niharika here. So let's start the video. So आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. So क्या होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल? देखो बच्चों, इसमें एक थ्योरम है. इस थ्योरम का हम प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये स्टेटमेंट समझना, बस इसके पॉइंट्स याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है. इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो एनसीईआरटी बुक में प्रूफ दे रखा है वो इसी को थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं बस यही एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर. ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी और a कोई भी रियल पॉलिनोमियल है. तो इन्होंने बोला है अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस a px का फैक्टर होगा, तो ये बात मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसका रिमाइंडर 0 होगा. यही बात इसमें लिखी है कि x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px. अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो pa जो उसका रिमाइंडर है वो 0 होगा. नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखा है वो जस्ट इसका वाइस वर्सा है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका जो x माइनस a है वो उसका फैक्टर होगा. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के बस वाइस वर्सा है और कुछ नहीं है कि अगर x माइनस a फैक्टर है px का तो उसका रिमाइंडर 0 होगा. अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a px का फैक्टर होगा. ठीक है. सो बच्चों, इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं. पांचों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल डिफरेंट हैं पांचों के पांचों. सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना. आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन कराऊंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझना. ठीक है, अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी. So the first question is factorize 6x square plus 17x plus 5 by middle term splitting. ठीक है बच्चों, इतना सारा जो ये बहुत लेंथी सा क्वेश्चन था तो मैं इसे पूरा स्क्रीन पर सॉल्व नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने अपनी नोटबुक में सॉल्व करके आपको स्क्रीन पर इसकी पिक दिखाई है. सो मैं इस पिक से ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करा दूंगी. बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट करके इसको देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. सो हमें इसमें क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है. सबसे पहले जो आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो इसकी डिग्रीज है, डिग्रीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए. ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल है. ठीक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2 और इसमें टर्म्स कितनी होंगी 3 होंगी. ठीक, तो अब हम जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, हम इसे अरेंज कर लेंगे तो हमें पता है ये वाली जो होगी हमारी मिडिल टर्म होगी, सेकंड प्लेस वाली. अब हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. स्प्लिट का मतलब इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है. अब वो तोड़ते कैसे हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं. सो जो आपका फर्स्ट स्टेप है, वी हैव टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म. अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म है आपकी 5. तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 30. ओके, तो 30 हमें मिला. अब हमें नेक्स्ट स्टेप है कि split 30 in 2 digits so that the product of digits come 30 and the addition come 17. तो इसमें क्या बोला है कि हमें 30 को स्प्लिट करना है 2 डिजिट्स में, कि अगर हम उसकी प्रोडक्ट करें तो 30 आए और एडिशन करें तो 17 आना चाहिए. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x. 17 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है. तो सम करने पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ x मिलना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर हमें 30 मिलना चाहिए. 30 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म. अब करते कैसे हैं ये देखो, हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे. सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना आता होगा या एलसीएम लेना.
तो देखो यहाँ पे इसको एलसीएम ले लो, सबसे पहले जो भी हमारा प्रोडक्ट करके आएगा उसका एलसीएम लो, ठीक। तो कितना आ जाएगा 15, 3 5 जा एंड 5 1 जा। अब आप यहाँ पे देखो, अब 2 टर्म्स लो, ठीक है ना, स्टार्टिंग की 2 टर्म लो एंड 5 लो, 3 2 जा 6, ठीक है। अब 6 और 5 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा, 17 तो नहीं आएगा। देखो आप जब इन नंबर्स की प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिलना 30 ही है, बस आपको अरेंज करना है किसके लिए 17 के लिए, कि इनका ऐसे किस तरीके से अरेंज करें कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 17 आ जाए, मतलब सम इनका 17 आ जाए। तो देखो फर्स्ट 2 टर्म से नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 2 टर्म ले लेते हैं और ये वाली अलग ले लेते हैं। तो 5 into 3 कितना होता है 15, और 15 + 2 कितना होता है 17, 15 और 2 17 होता है, और अगर हम 15 और प्लस 15 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, ठीक है। तो हमने 30 को 2 टर्म्स में स्प्लिट कर लिया, दैट इज 15 and 2। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 30 आ रहा है हमारा, और एडिशन करें 17 आ रहा है। इतनी बात समझ आई। फिर आपको करना क्या है, 17 की जगह इन दोनों का एडिशन रख लो। तो कैसे करना है, 6x² प्लस 15 + 2x + 5। मैंने 17 की जगह 15 + 2 रख दिया है, बात तो सेम ही है। अब x के अंदर प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ठीक। अब हमारी कितनी टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई। अब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स एक साथ ले लो और लास्ट की 2 टर्म्स एक साथ ले लो। अब देखो फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 3 और x। 3x को कॉमन लिया हमने तो अंदर कितना बचेगा ब्रैकेट में 2x + 5 कॉमन लेना है। बस क्या करना है कि 3x को डिवाइड करो, तो 3x से 6x² को देखो 6x² को 3x से डिवाइड करा, 1x गया और 3, तो कितना बचा हमारा 2x आया। तो देखो मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया है। सिमिलरली 15x के साथ भी ऐसे करना, 3x से डिवाइड करो तो कितना आ गया 5। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, 2x + 5 में से कुछ कॉमन ही नहीं है, 1 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 1 लिख लिया और 2x + 5 लिख लिया। अब देखो अब ये हमारी कितनी टर्म्स बन गई है 2, एक तो ये वाली, ठीक है, 3x × 2x + 5 वाली, और एक 1 × 2x + 5। अब इसमें क्या कॉमन है 2x + 5, 2x + 5 अब मैंने एक साइड लिख लिया और 3x + 1 ये, तो हमने इसको इसके फैक्टराइज कर दिए। ये तो ये जो 3x + 1 और 2x + 5 है ये 6x² + 17x + 5 के फैक्टर है, ठीक है। बस इतना सही है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is factorize y² - 5y + 6 by middle term splitting। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, जैसे फर्स्ट किया था ऐसे ही हमें सेकंड वाला करना है, बट डिफरेंस इतना सा है कि उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म थी उसमें उसका कोफिशिएंट अदर देन 1 था, दैट इज 6 था, और मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। और इसमें जो है आपका जो कोफिशिएंट है y² वाला वो 1 है, ठीक है। करना सेम प्रोसेस से है चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, ठीक। तो आपको इसमें करना क्या है, मैंने इसको px लेट किया, ठीक। तो मैं अब यहाँ पे माइनस का है, अब इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ y² प्लस ब्रैकेट में -5y + 6। बात तो वही है ना जो ऊपर वाली है, तो हमने इसको इस तरीके से लेट कर लिया। अब हमें करना तो सेम प्रोसेस ही है। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म को प्रोडक्ट करना होगा। तो इसमें कितना है 1, y² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म है 6, तो हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, हमें आ गया 6। अब हमें 6 को स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, कि उसका अगर हम सम करें तो -5 आए और प्रोडक्ट करें तो 6 आना चाहिए, ठीक है। हमने इसका एलसीएम लिया, ठीक। तो अब 6 कितना हो गया 1 2 3। अब हमें इसे किस तरीके से अरेंज करना है, अब आप देख रहे होगे हम 2 को किस तरीके से, 2 को तो 2 ही रखेंगे मतलब, तो इसे इसमें अरेंज कुछ नहीं करना। 2 और 3 आ गया, 2 3 का प्रोडक्ट करो 6 आता है, और 2 3 को सम करो 5 आता है। लेकिन हमें 5 नहीं लेके आना, हमें लेके आना -5। अगर मैं -2 प्लस -3 इनको ऐड करूं तो कितना आएगा -5। लेकिन अगर इनके प्रोडक्ट करूं
तो प्रोडक्ट में कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 6, तो प्लस का 6 आता है। तो हमें ये किस तरीके से ब्रेक करना है, -2 और -3 में। ठीक है, इतना समझ आया। अब करना ये है कि आपको -5 की जगह ये वाली टर्म रखनी है, -2 -3। ठीक है, हमने -5 की जगह ये टर्म रख दी है, +6। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने y की अंदर प्रोडक्ट कर दो, तो y² -2y -3y + 6 p = px। ठीक, अब हमारी कितने टर्म्स हो गई, 4 टर्म्स हो गई। अब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स लो और लास्ट की 2 टर्म्स एक साथ लो, तो फर्स्ट 2 टर्म्स ली और लास्ट 2 टर्म्स ली। अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें देखो कि कॉमन क्या आ रहा है। अब इसमें हम देख रहे हैं y कॉमन है, ठीक है, सिर्फ y कॉमन आ रहा है। हम y कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा ब्रैकेट में, y -2। सिमिलरली हम नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखेंगे कि उनमें क्या कॉमन है। यहाँ पे y कॉमन नहीं है, यहाँ पे -3 कॉमन लेना है हमें। क्या लेंगे हम, -3 लेंगे। तो जब हमने -3 लिया, तो यहाँ से अब आप देखो यहाँ पर y -2 कैसे आया। ठीक है, तो हमने क्या करा, देखो अगर आप माइनस का 3y को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -3 से -3 y आ गया, और 6 को अगर -3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो y -2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारी ये 2 टर्म्स हो गई हैं। अब इनमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, y -2 कॉमन है, तो y -2 एक साइड ले लो और y -3 ये आ गया। तो हमने इसको जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, अब हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। अब इतनी बात है कि जब क्वाड्रेटिक होती है उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलते हैं, क्यूबिक में 3 फैक्टर्स निकलते हैं। तो जितनी डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही फैक्टर होंगे। सो इसमें 2 फैक्टर निकले हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर क्या है, देखो अगर मैं y -3 को 0 के इक्वल रखूं तो y = 3 मिलेगा। अब जब आप इस इक्वेशन में 3 पुट करोगे ना इस पॉलिनोमियल में, तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। सिमिलरली y -2 को 0 के इक्वल रखो तो हमें y = 2 मिलेगा। आप इस पूरे पॉलिनोमियल में 2 भी पुट करके देखिए तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is factorize y² -5y + 6 by factor theorem. So ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। बस उस डिफरेंस कितना है कि इसे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना था, इसे फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। किससे, फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। अब ये थ्योरम क्या बोलती है, मैं इस क्वेश्चन में ही आपको ये थ्योरम पूरी समझा दूंगी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और थ्योरम भी समझ आ जाएगी इजीली। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होंगे। तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, मेक द कोफिशिएंट ऑफ y² एज 1। हमें सबसे जो पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाओ डिवाइड करके। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो हमें बनाने की तो जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है y² -5y + 6। ठीक, तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 6। तो हमें क्या करना क्या है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2, +-3, +-6। ठीक है, फैक्टराइज तो करना आता ही होगा सभी को। हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं। स्टेप थर्ड क्या होगा हमारा, put all the factors of 6 one by one in the polynomial and find out that 2 factors which make the polynomial 0। ठीक है, अब इसमें हमने 2 ही क्यों बोला कि 2 फैक्टर से 0 क्यों बनाएंगे। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 2 फैक्टर्स हो सकते हैं या 2 ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो उसको 0 कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें 2 ही, हमें सारे जितने भी 6 के कांस्टेंट टर्म के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 करेंगे। अब हमें करना क्या है कि जो 6 के सारे फैक्टर्स हैं उन्हें
वन बाय वन करके हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और ये चेक आउट करेंगे कि किस पॉलिनोमियल किस फैक्टर से हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो आप वन बाय वन करके इसे पुट करके देखना। सो मैं यहाँ सारी वैल्यूज तो पुट करके नहीं दिखाऊंगी। तो जब हम +2 मतलब +2 हमने पुट किया तो हमारा ये फैक्टर 0 हो गया, मतलब पॉलिनोमियल पूरा 0 हो गया था। तो y इज इक्वल टू 2 एक फैक्टर हो जाए, मतलब y किस वैल्यू पर ये 0 हुआ, 2 पर, तो y इक्वल टू 2 हो गया। तो अब इसे क्या करो, ये राइट साइड में से लेफ्ट साइड में लेके जाओ तो y -2 हो जाएगा। तो y -2 पी वाई का एक फैक्टर हो गया। सिमिलरली हमने और फैक्टर्स के साथ किया तो हमें मिला जो 3 है, y इज इक्वल टू 3, वो भी पॉलिनोमियल को 0 करता है। तो y -3 जो होगा वो भी एक फैक्टर होगा पी वाई के। ठीक है, तो हमें दोनों फैक्टर मिल गए। तो हम इस तरीके से इन्हें लिख लेंगे, एज अ प्रोडक्ट लिख सकते हैं ना इन दोनों को, इसका एज अ ये हमने प्रोडक्ट लिख लिया। तो हमें इसे करना किस तरीके से था, हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना। ये फॉर्मूला है, हमें इस फॉर्म में इसको लाना होता है। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो x + 3c और आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो हमें इस तरीके से इसे ब्रेक करना होगा। अब ये वाला जो मेथड होता है ना फैक्टर थ्योरम, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कितने सारे फैक्टर्स हैं, ठीक। तो आपको सारे एक एक पुट करके देखने होंगे, फिर देखना होगा, चेक करना होगा कि वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इसलिए हमारे लिए जो आसान सा होता तरीका वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, जो एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कभी एक दो बार आया है कि फैक्टर थ्योरम से भी आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको फैक्टर थ्योरम भी आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस मेथड से करना है तो आप हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करना, ठीक है। इसका अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं। सो द क्वेश्चन इज फैक्टराइज 6x² प्लस 17x प्लस 5 बाय फैक्टर थ्योरम। अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वही है। वो वहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया था, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम से करेंगे। डिफरेंस इतना है, यहाँ पर देखो अभी हमने एक और फैक्टर थ्योरम से किया था, वहां पर उसका x² का मतलब जो स्क्वायर वाली टर्म थी उसका कोएफिशिएंट 1 था, बट यहाँ पे 1 नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हमें उसे 1 बनाना होगा, ठीक है। तो अब देखो आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा क्रिटिकल सा करके लिखा हुआ है। सो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाया जिससे आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अभी आप यहाँ पे देखिए हमारा पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है वो ये है। अब आपको इसको 1 बनाना है। और 1 कैसे बनाओगे, x² का कोएफिशिएंट अगर मैं आपसे पूछूं 1 बनाना है तो आप कैसे 6 से डिवाइड करना, 6 से डिवाइड करके ही बताओगे। सो हमें क्या करना है कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जो डिनोमिनेटर वाला 6 है वो हम अंदर लेके जाएंगे तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। ये तो समझ आ गया होगा, बस 6 से आपको हर एक टर्म को डिवाइड करना है। नाउ हम इस वाला जो ये वाला जो हमें पॉलिनोमियल मिला है इसको px लेट करेंगे तो ये हमारा बन गया 6 × px। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है। अब कांस्टेंट टर्म में इसमें 5/6। अब आपको 5/6 के फैक्टर करने होंगे। सेकंड स्टेप तो ये था ना कि कांस्टेंट टर्म देखनी है कौन सी और उसको फैक्टराइज करना है। तो हमने 5/6 को फैक्टर किया, हमारा ये आ गया, ठीक। अब हमें थर्ड स्टेप है कि 1 बाय 1 करके हमें सारे फैक्टर्स पुट करने हैं पॉलिनोमियल में और चेकआउट करना है कि किस दो पॉलिनोमियल से हमारा पूरा मतलब कौन से दो फैक्टर ऐसे हैं जिनसे हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम आपको 1 बाय 1 करके चेक करना होगा या आपको थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि किससे हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे देखा अगर x की जगह हम -1/3 पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल 0 आता है। तो दैट इज x की जगह अगर हम -1/3 पुट करते हैं तो 0 आता है। तो कितना हो गया x प्लस, जब हम इसे राइट साइड में लेके आएंगे तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड में लाने से, ठीक है ना। राइट साइड में निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0।
तो ये वाला जो है ना x प्लस 1/3 ये px का एक फैक्टर है। सिमिलरली आपको नेक्स्ट एक और ढूंढना है, एक और ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिससे आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो हमें एक और मिल गया है x इज इक्वल टू -5/2 से आपका px पूरा 0 हो रहा है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, वही है सेम जैसे हमने -1/3 के साथ किया था, ऐसे ही हमें इसके साथ भी करना है। देखो x की वैल्यू माइनस का 5/2 निकली है ना, तो -5/2 इस पॉइंट पर पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसे राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x प्लस 5/2। ठीक, तो ये एक फैक्टर होगा px का। ओके, सो दोनों फैक्टर हमें मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, हम जो इस px की जगह, जो ये इसके इक्वल था ना, पूरा पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 6px के इक्वल था। ठीक है, हमने इसको माना था ना px। अब px की जगह हमारे जो दोनों फैक्टर निकले हैं उन्हें प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख दीजिए, एज अ प्रोडक्ट लिख दीजिए। ठीक, तो अभी आपको करना क्या, अब इनमें एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम जब आप लोगे तो जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है इनको प्रोडक्ट करो, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका कितना आएगा, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। तो ये बिल्कुल सेम वही फैक्टर आए हैं जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आए थे। तो आप चाहे इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो चाहे फैक्टर थ्योरम से करो, आना आपका सेम ही आंसर है। ठीक है, बस ये है कि थोड़ा जो फैक्टर थ्योरम है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपको एक एक फैक्टर पुट करके देखना होता है। लेकिन जो आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करोगे, और अगर क्वेश्चन में बता देता है कि इस मेथड से करना तो आपको उसी से करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। So the next question is factorize x square minus 23x square plus 142x minus 120. So अभी आपने जो चारों क्वेश्चन किए हैं वो किए हैं क्वाड्रेटिक के। अब हमें करना है यहाँ पे जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो है क्यूबिक। हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आप इसमें कोई भी ऐसा कोई एक मेथड नहीं लगा सकते। कोई इसमें वो जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक में किया था उसके दो मेथड्स थे, फैक्टर थ्योरम थी और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थी। तो आप इसे डायरेक्टली किसी मेथड से नहीं कर सकते हो, पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करना होगा। अब इसे कैसे करते हैं, देखो पहले आपको इसका सबसे पहले आपको एक फैक्टर ढूंढना होगा। ठीक, तो वो कैसे ढूंढते हैं, आप सबसे पहले इसमें देखो कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है। कांस्टेंट टर्म जो है इसमें -120 है। आप -120 को फैक्टराइज करो, तो मैंने यहाँ पे फैक्टर किया, ये मेरे सारे फैक्टर्स लिखे। आपको वही प्रोसेस करना है कि सारे फैक्टर्स को पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है और देखना है, चेक करना है कि कौन से फैक्टर से पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ मिला p1 इज इक्वल टू 0। अगर x की जगह हम 1 पुट कर देते तो 0 हो जाएगा। अब x की जगह हमने 1 पुट किया तो क्या हो गया, x माइनस 1 फैक्टर हो गया। ठीक है, अभी बताया था मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 1 था, तो ये जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, px का। अब देखो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, सारे क्वेश्चंस में तो काम नहीं आएगी लेकिन कुछ क्वेश्चंस में काम आ सकती है। वैसे तो मेरे साथ तो होता है ऐसा कि मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन में यही ट्रिक काम आती है। आप ना कोई भी जैसे क्यूबिक का पॉलिनोमियल हो तो आपको उसे सॉल्व करना हो तो आपको सबसे पहले एक फैक्टर निकालना होता है। तो आप ना कोई भी देखो, कोई भी नंबर लोगे उसके फैक्टर करोगे तो उसमें प्लस माइनस 1 एक फैक्टर तो होगा। तो आप ना सबसे पहले काम ये क्या करो कि या 1 पुट करके देखा करो या -1, इन दोनों में से कोई सा एक तो ठीक बैठ ही जाता है कि 0 कर देता है पूरे को। तो मेरे साथ तो बहुत होता है, मैं -1 पुट करती हूँ और या 1 पुट करती तो हो जाता है 0। तो आप पहले 1 या -1 ही पुट करके देखा करो, फिर बाकी से आप अगर वो नहीं होते हैं तो बाकी आप फिर सबसे चेक कर लिया करो। तो यहाँ पे जैसे 1 निकला है तो x माइनस 1 एक
फैक्टर हो गया। सो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को एज अ प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 1 और दिस लिख सकते हैं। अब ये देखो मैंने ये कहाँ से आया, ये कैसे निकला हमारा, ये वाला तो आपको समझ आ गया यहाँ से निकला है, लेकिन ये वाली टर्म कैसे निकली है। देखो ये जो निकलेगी ना, एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉमन ले लेके तो अरेंजमेंट्स किया है ना, तो हो सकता है कुछ बच्चों से वो अरेंजमेंट गलत हो जाए। तो सिंपल सा जो तरीका है, आप क्या करो, जब ये px का जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका एक फैक्टर है, तो जो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो हम इसे यहाँ पे ये मैंने डिवीजन किया है, तो आप जैसे मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको सिखाया था, सेम उसी प्रोसेस से आप इसको पूरे को डिवाइड करिए। ठीक है, तो अब हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिविजर एंड क्वोशिएंट लिख सकते हैं। ठीक है ना, डिविडेंड इक्वल होता है डिविजर इनटू क्वोशिएंट और रिमाइंडर इसका 0 है, तो हमने इसे इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको एक फैक्टर मिल गया और एक क्वाड्रेटिक मिल गई। अब आप इस क्वाड्रेटिक को नॉर्मली मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन किए। तो बस आपको अब इसे सॉल्व करना होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो क्या इसमें कांस्टेंट टर्म ये है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो जब इसकी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और 120 को प्रोडक्ट करेंगे तो 120 आएगा। अब 120 को अरेंज करना है इस तरीके से कि अगर उसे एडिशन करें, मतलब उसका सम करें तो -22 आए और प्रोडक्ट करें तो 120 आ जाए। अब देखो, जब कभी भी ऐसे हो ना कि सम करने पर तो माइनस डिजिट आनी चाहिए और प्रोडक्ट करने में पॉजिटिव आनी चाहिए, तो आप दोनों वैल्यूज आप माइनस की लेना। तो मैंने -12x लिया और -10x। ठीक है, -22x को इस तरीके से लिख सकते हैं। वही सेम प्रोसेस, फर्स्ट 2 टर्म ली और लास्ट 2 टर्म ली, कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया और यहाँ से -10 कॉमन हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके। तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया। अब ये क्यूबिक है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 हो गए, है ना। तो जितनी भी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही फैक्टर होंगे। सो आज वीडियो को बस यहीं तक खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस को कवर अप किया है और पांचों के पांचों बिल्कुल डिफरेंट थे। तो बच्चों इस वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा, आप देख के सेम ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आरएस से लीजिए अपने क्वेश्चंस, एनसीईआरटी से लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आपको जब भी बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको इतने अच्छे से हो जाएंगे कि आप फिर कभी नहीं भूलोगे। अगर आपने ये अभी देख के छोड़ दिए हैं प्रैक्टिस के लिए कि बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होने का। तुरंत के तुरंत आप प्रैक्टिस भी करिए तो आपके बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो में बनाने में क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वीडियो में मैं कहीं कहीं रुक जाती थी, तो मेरे थोड़े नेक में बहुत ज्यादा गले में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से। बच्चों आप बहुत ध्यान से, मैं आपकी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आज आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी। आप अच्छे से पढ़िए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें एंड थैंक यू।